बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का काफिला डी चौक इस्लामाबाद के करीब मौजूद है। इससे पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि डी चौक पहुंचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया गया। गुज़िश्ता रात से ही मार्च, मुजाहिरीन की तादाद, पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों और पसे पर्दा मुज़ाकरात को लेकर तरह तरह की खबरें मुल्क भर में ज़ेर गर्दिश है। बहुत से बावसूख ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई से क़यादत के राब्ते में इस बात पर इत्तेफाक भी हो गया था कि डी चौक के बजाय इस्लामाबाद संगजानी में ही एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई ने इस बारे में अपना वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया, मगर जब एहतजाज में शामिल बुशरा बीबी के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने डी चौक को ही मार्च की मंजिल करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा, बड़ी मानी खेज गुफ्तगू बल्कि की, ये कहा मोहसिन नकवी ने कि पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ बैठी है जो सब कंट्रोल कर रही है। सारे फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई की लीडरशिप ने संगजानी जाने का फैसला किया। खुफिया हाथ के सामने पीटीआई लीडरशिप जीरो है। पीटीआई क़यादत खून खराबा नहीं चाहती, लेकिन कंट्रोल खुफिया हाथ के पास है। हमने पीटीआई से कहा कि इस वक्त गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आप सियासत करें और एहतजाज करें, लेकिन रेड जोन से दूर रहें। इस सब में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। पीटीआई वाले इसके लिए तैयार हैं, लेकिन फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। वही एक चीज सब पर भारी है, उसके इरादे कुछ और हैं। मुझे नहीं पता कि उसने कब पीटीआई को टेक ओवर करना है, उसी की वजह से पीटीआई के साथ हाथ हो जाएगा। यूं मोहसिन नकवी और हुकूमत के दूसरे वज़रा पीटीआई के किसी लीडर या ओहदेदार को नहीं, बल्कि बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार लॉन्ग मार्च को रोकने के दावे और रेड लाइन अबूर न करने की वार्निंग दी जाती रही, मगर जिस तरह बुशरा बीबी अपने काफिले के साथ डी चौक के करीब मौजूद हैं, इस सब से बहुत अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान खान की कैद के बाद ये एहतजाज नाकाम साबित नहीं हुए, बल्कि मई 2022 में खुद बानी पीटीआई भी डी चौक में एहतजाज में नाकाम रहे। ऐसे में बुशरा बीबी को जिस तरह 24 अक्टूबर को जमानत और रिहाई मिली और इसके एक माह बाद वो इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं, क्या ये सब इतना सादा है? बुशरा बीबी के मार्च से क्या ये साबित हो रहा है कि वो बाकायदा पार्टी ओहदेदार ना होते हुए भी पीटीआई में तमाम पार्टी ओहदेदारों के मुकाबले में कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रही हैं? सवाल तो ये भी है कि आज बानी पीटीआई की संगजानी तजवीज़ को मुस्तरद करके डी चौक जाने पर इसरार करने वाली बुशरा बीबी पीटीआई में एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर सामने आ रही हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी, मगर आज दिन भर की जो सूरत हाल रही उसके बाद आपसे कुछ देर पहले बानी पीटीआई की जानिब से भी अपने एक सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि अब डी चौक पर ही ठहरेंगे और मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे वहीं पर रुका जाएगा। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ बैठी है, फसाद की जड़ खुफिया हाथ सब पर भारी, नहीं पता कि उसने कब पीटीआई को टेक ओवर करना है। वजीर दाखिला बुशरा बीबी डी चौक में, क्या मोहसिन नकवी हालात की सही रीडिंग कर रहे हैं? जैगम साहब, पीटीआई की क़यादत मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, फसाद की जड़ खुफिया हाथ है, ये वजीर दाखिला साहब ने आज कहा है। उनके कहने में कि जो बानी पीटीआई वो संगजानी के लिए तैयार हैं, बुशरा बीबी की जो जिद है वो डी चौक है। क्या 3 दिनों का मार्च 28 साल के सियासी तजर्बे पर हावी हो गया या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? देखिए, पीटीआई के पीछे हनूद हैं या यहूद हैं या कौन सा खुफिया हाथ है, इसको ढूंढने की जिम्मेदारी तो मोहसिन नकवी साहब की नहीं थी। इसके लिए तो बहुत से इदारे मौजूद हैं जो बड़े मशहूर हैं, दुनिया में बहुत अच्छे इदारे हैं हमारे, उनको तो इस मार्च से निपटने का कहा गया। तो अगर मैं वजीर आजम होता तो ये स्टेटमेंट पढ़ के कहता कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, आप इतनी बुरी तरह से नाकाम क्यों हुए। इस बार तो आप तजर्बाकार थे। मुझे इस जुलूस के हवाले से, इस मार्च के हवाले से ये बताइए, उसमें कौन सी नई चीज हुई है, कौन सी ऐसी बात हुई है जो 1.5 महीने पहले नहीं हुई थी, जिसके लिए तैयार होने का मौका नहीं था, जिसे डील इंतजामी तौर पर नहीं किया जा सकता था। तो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह क्रिकेट को हैंडल किया है, इसी तरीके से वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को हैंडल कर रहे हैं, एक ही तरह कर रहे हैं। और ये जो खुफिया हाथ होता है ना, और ये बल्कि खुफिया चीजें होती हैं, ये इंसान को नहीं मारती। आपने किसी को सुना है कि फलां को भूत ने मार दिया है, जिन ने मार दिया, उसको मुक्कलात मार गए हैं। इंसान को अपना खौफ मारता है, जिन नहीं मारता। अपना जिन्नों का खौफ मारता है, भूतों का खौफ मारता है। और इस वक्त जो हुकूमत को जो चीज मार रही है
वो जिन भूत पीटीआई नहीं मार रही, वो उसको अपना खौफ मार रहा है। वो खौफ खास तौर पर जिस हुकूमत को अपनी लेजिटिमेसी पे एतबार नहीं होता। देखिए 3 हल हैं इस मसले के, और इस धरने के हवाले से भी हम देखें। अब एक हल तो सियासी हल है, यानी मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात किए जाते, डायलॉग किए जाते और सियासत को बंद गली से निकाला जाता ताकि इस तरह के मसले बंद हो जाते। दूसरा हल क्या था? दूसरा हल इंतजामी था, जिसको चूज किया गया। हल पे हम अगले इसी तरफ दौड़े ना कि हम इसको इंतजामी तौर से हल कर लेंगे। मैं सिर्फ एक आखिरी इस पॉइंट के ज़ग़म साहब वापस इसी मामले के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से एहतजाज वहां तक पहुंचा और जो हुकूमत के उसको हैंडल करने की कोशिश रही है, क्या दोनों तरफ मामलात एक जैसे हैं? खुली छूट दी जाती रही? हुकूमत की तैयारी कम थी, उनकी तैयारी ज्यादा थी? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत इतनी खौफजदा है कि वो इंतजामी जो अपनी ताकत थी उसको इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं थी। सियासी पर तो एक डेडलॉक मौजूद है। आपने इंतजामी अगर रास्ता चुन लिया है तो फिर करें ना इंतजामी रास्ते को इस्तेमाल। फिर आप उनको रोक देना। सैकड़ों किलोमीटर की सड़क पर आप उनको नहीं रोक सके, बड़के आप मार रहे हैं, पूरे मुल्क को बंद कर दिया है। आपका अपना वजीर खजाना कह रहा है कि एक दिन में 190 अरब का नुकसान हो रहा है। ये उस जुलूस की वजह से तो नहीं हो रहा, ये तो हुकूमत ने जो पूरी मईशत को बंद कर दिया उसकी वजह से हो रहा है। मुझे बताइए, जब पहले भी 6 महीने का धरना था, इस्लामाबाद की एक सड़क जो कोई 40 किलोमीटर की सड़क है उसके 2 किलोमीटर पर वो धरना बैठा हुआ था। बाकी इस्लामाबाद में हमें पता ही नहीं था। 60 लाख के ये ट्विन सिटीज हैं, 30,000 लोग आ गए तो कौन सी कयामत आ गई? क्या हो गया? मुझे आप थोड़ी सी अपनी खाल मोटी करें ना। आप मुझे बताइए, 30,000 लोग नहीं, 3 लाख लोग आ जाए, 30 लाख, कौन सी कयामत है? 65 लाख लोगों के शहर में कौन सी नई खबर है? क्या हमें पता नहीं है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है? उसके करोड़ों वोटर हैं, उसके लाखों सपोर्टर हैं। अगर उन करोड़ों वोटर्स में से उसने 30,000 लोगों को मोबिलाइज कर लिया और लेकर आ गए, या 5 लाख लोगों को लेकर आ जाएं, तो ये कौन सी बड़ी खबर है? क्या ये रीजन है कि हुकूमत उलट जाएगी? क्या हुकूमत को उलट जाना चाहिए? क्या जमहूरी मुल्कों में इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट नहीं होते? ठीक हो गया। आते हैं तो आ जाएं, बैठते हैं तो बैठ जाएं। क्या जाता है? जब कोई गैर कानूनी काम करे तो आप डील करें। इसमें क्या मसला क्या है? आप देखिए, मैं आखिरी बात में सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखें, ये 1258 ईस्वी नहीं है, इस्लामाबाद बगदाद नहीं है, पीटीआई तातारी नहीं है। हुकूमत को भी सीज मेंटेलिटी से निकलना चाहिए। बगदाद मत बनाए, इस्लामाबाद को किला मत बनाए। और पीटीआई को भी ये जो मेंटेलिटी है ना, ये जो उनकी टर्म्स है, उनको भी चुंगेजी माइंडसेट से निकलना चाहिए कि हम हमला करने जाएं। ठीक हो गया। प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल सही, दिल भर के करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रोटेस्ट के नतीजे में लाजमी उनके मुतालबात मकबूल पूरे हो। लेकिन एक बात मोहसिन नकवी साहब ने भी आज कही थी, आप ही की बात को मुकम्मल कर दूं। वो आपने खुद फियर फैक्टर की बात कर दी ना, तो वो 2014 से लेकर 2023 तक अगर हम बात करें, उस धरने से लेकर 9 मई तक, तो वो खुद आज कह रहे हैं कि वो बात करते हैं और मुकर जाते हैं। एहतजाज से तो किसी को इनकार नहीं, वो जगह देने को भी तैयार थे कि आप एहतजाज कर लें, लेकिन वो कहते हैं जो भी कमिटमेंट करते हैं उस पर खड़े नहीं होते हैं, तो उसके बाद जो कुछ करते हैं फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वजीर दाखिला कहते हैं बानी पीटीआई जो है उनके भी ऊपर कोई है जो उनको मानने को तैयार नहीं, यानी उनको इनकार कर रहा है या उनकी सोच को। सियासी जमातों में -1 की हमेशा बात या गूंज एक आती रहती है। बुशरा बीबी की जमानत होना, रिहाई होना, मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद तक आना, आपको लगता है कि कुछ ऐसा मुमकिन है पीटीआई के अंदर? क्या उस जानिब कोई काविश है? पहले एक छोटा सा कमेंट, वो ज़ग़म साहब ने मोहसिन नकवी साहब के बारे में काफी कुछ कहा और ठीक कहा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सारा मामला जिस नहज पे पहुंचा है या जिस जगह पे खड़ा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है इस सारे मसले की। और मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ये आउटसोर्स किया गया है मसला वजीर दाखिला को हुकूमत की तरफ से। और जब मैं कहता हूँ कि आउटसोर्स किया गया है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ओनरशिप से हटा के किसी और की ओनरशिप में दे देते हैं, जो कि वजीर दाखिला जो चेहरा है उनके आगे उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई। इसलिए अगर शायद गवर्नमेंट या जो सियासी हुकूमत है वो इसकी ओनरशिप में होती, जैसे राना सनाउल्लाह साहब थे चंद माह पहले तक या पिछले साल तक, तो आपको पता है कि एक नतीजा निकलता नजर आता है। उसके अंदर एक बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी अमल पजीर होती है। तो वो गायब नजर आई, वजीर दाखिला अकेले नजर आए
और वज़ीर दाखिला के परहैप्स बस की बात नहीं थी कि इतना बड़ा सियासी जम गफीर जो आया है उसको किस तरीके से काबू किया जाए। तो ये एक बुनियादी वजह बनी। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या कोई उसके पीछे कुछ होने जा रहा है, मुझे बताइए कि किसी पार्टी को किसी बेगम साहिबा का टेक ओवर करना कितना आसान है? हुआ है, तारीख में हुआ है। जाहिर है तारीख, पुरानी तारीख में तो बहुत इसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे अपने मुल्क की तारीख के अंदर नुसरत भुट्टो साहिबा जब आई तो उन्होंने एक स्ट्रगल को लीड किया। उसके बाद वो जगह जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की थी वो नहीं बना पाई, और फिर वो बेनज़ीर भुट्टो को मुंतकिल हो गई उनकी लीडरशिप जो थी पार्टी की। कुलसूम साहिबा निकली, जब आई तो अपने मियाँ के सपोर्ट में आई और वो जब बड़ा इफेक्टिवली लीड किया, लेकिन जब वो अपनी जगह पे वापस आ गए तो फिर बैकग्राउंड में चली गई। जो 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 फॉलोअर्स और सपोर्टर्स का रिश्ता होता है स्पाउस के साथ, लीडर के स्पाउस के साथ, वो एक मुख्तलिफ हुआ करता है, वो एक मुख्तलिफ शक्ल से उसको देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी बेशक इस वक्त जबकि इमरान खान जेल में है, शायद उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ एक इस चीज़ को लीड किया, एक आज एमिनेंस में आई, उन्होंने एक तकरीर की, वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई। लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो अली अमीन गंडापुर का अपने आप को सबॉर्डिनेट करना था उस कंटेनर के ऊपर जब बुशरा बीबी बात कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पाए का कोई लीडर इस वक्त पीटीआई के अंदर मौजूद नहीं है। यानी जिसको मर्जी गिन लें, सिवाय शायद जब मैं हमेशा शाह महमूद कुरैशी की बात करता हूं, उसकी एक अपना पर्सोना और पहचान है, शायद वो ऐसे हालात के अंदर एक ऑल्टरनेट लीडरशिप गिनी जा सकती थी। मुझे यूं लगता है कि अगर इमरान खान जब भी वापस आते हैं अपनी जगह पे, तो जाहिर है कि बुशरा बीबी वापस अपने उसी रोल में चली जाएंगी जो कि उनका रोल है। हाँ, अगर कोई अपने आप को बहुत एम्बिशियस समझता है और एम्बिशियस दिखाना चाहता है तो फिर कुछ ऐसी खवातीन का मसला या जो मामला होता है वो को बहुत अच्छा नहीं होता जब उनका मियाँ या उनका लीडर या उनका खामंद या जो भी उनका स्पाउस हो वो अपने तौर पे इतना एक एमिनेंट और प्रोमिनेंट लीडर हो। लीडर रह कौन, पीछे कौन गए? बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन, ये लोग तो उस पाए के हैं ही नहीं जहां पर के इतने बड़े मॉब को वो मूव कर सकें या कंट्रोल कर सकें। तो बुशरा बीबी को आज के दिन में तो क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन वो क्या इसको सह पाएंगी, सस्टेन कर पाएंगी इस चीज को, वो बड़ा इम्तिहान है। यहां तक पहुंच जाना तो हमने कहा था कल कि पहुंच तो वो जाएंगे और जरूर पहुंचेंगे, और बेशक एक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और यही उनकी कामयाबी है। लेकिन कामयाबी सिर्फ ये नहीं है, ये एक इंटरिम कामयाबी है। जो मकसद है क्या वो हासिल हो पाएगा नहीं, ये अब उनका अगला इम्तिहान होगा, और जो इंतजामिया या जो सियासी हुकूमत है उसका इम्तिहान होगा कि इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए, जायल कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी कि एंड गेम क्या बनेगी इस पूरी सूरत हाल